तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। अब पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। ओम शांति। तो सभी ने अभी बाबा की मुरली सुनी। तो विशेष बाबा ने सदा संतुष्ट रहने के लिए कहा है। सदा संतुष्ट। बाबा ने कहा कि कभी कभी का शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं होता। वैसे ही सीजन की बाबा की लहर व्यर्थ से मुक्त बनने के तरफ है। व्यर्थ संकल्प को खत्म कर व्यर्थ से मुक्त, संकल्प की बचत, समय की बचत, बेफिक्र बादशाह, बेहद के वैरागी, सोमानदारी। पिछले कई मुरलियों में बाबा ने विशेष ये अटेंशन खिंचवाया और इन सभी मुरलियों का रिजल्ट है अभी की मुरली संतुष्टता। क्योंकि ये अगर मेरा अभी बाबा जब से मुरलियां चला रहे और हमें होमवर्क दे रहे, तो इस होमवर्क का रिजल्ट क्या है? अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कैसा बन गया? संतुष्ट। ये उसका रिजल्ट है। और वैसे ही ये संतुष्टता तो हमारा इस ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सर्टिफिकेट है। क्योंकि अब पढ़ाई भी पूरी होने जा रही है और जब पढ़ाई पूरी होती है तो क्या मिलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। और हमारे 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं और सब सर्टिफिकेट कितने लेने हैं? 3 सर्टिफिकेट। एक तो स्वयं का सर्टिफिकेट, स्वयं संतुष्ट जिसके साथ में रहते हैं, परिवार का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। बाबा का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। ये 3 सर्टिफिकेट। तो इसीलिए चेक करना है। और इसमें से भी सबसे महत्व का सर्टिफिकेट कौन सा है? कौन सा है? परिवार का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर परिवार का मिलेगा तब बाबा अपना देगा, और बाबा का मिलेगा, परिवार का मिलेगा, तभी हम अपना स्वयं का दे सकते हैं। अगर स्वयं का हम ऐसे ही दिया लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसीलिए संतुष्टता ये हमारा रिजल्ट है। तो बाबा ने कहा ना, संतुष्टता में सभी शक्तियां आती हैं। संतुष्टता सभी गुणों का राजा है। संतुष्टता हमारी स्थिति का दर्पण है। अगर हम संतुष्ट बने, संतुष्ट बनते बनते हम सहज ही रूहानियत में रह सकेंगे। रूहानियत में रहने का सहज साधन है संतुष्टता। जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना चलते फिरते कर्म योगी भी बन सकते हैं। जो संतुष्ट नहीं रहता वो कर्म योगी भी, और जितना हम संतुष्ट रहते हैं उतना संतुष्ट रहने से ही हम वाइब्रेशंस भी फैला सकते। संतुष्टता का वायुमंडल फैलता है और उतनी हमारी
अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति बनती है। बाबा ने कहा ना संतुष्ट मनी, मनी मतलब आत्मा। तो आत्मा ये मनी कब बन सकता है? जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना संतुष्ट मनी बन सकेंगे। और मनी क्या होता है? चमकता है। और इससे सहज ही हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे। बाबा ने कहा ना संतुष्टता को धारण कर, संतुष्टता की शक्ति धारण कर चेहरे और चलन से सेवा करनी है। क्योंकि संतुष्ट रहने वाला सदा प्रसन्न रहता है। जितना जो संतुष्ट रहेगा उतना वो प्रसन्न रहेगा। और जो प्रसन्न रहता है लोग उसी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा, प्रशंसा सेवा से या और बातों की नहीं, लेकिन उसके जीवन जो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, तब जाकर के प्रशंसा होंगी। और प्रशंसा ही बाबा के प्रत्यक्षता का आधार है। हम केवल संदेश दिया, किसी को ज्ञान सुनाया, लेकिन हम अगर स्वयं प्रसन्न नहीं है तो लोग प्रशंसा नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अब तक का जो ज्ञान सिखाया है, योग सिखाया है, जो आपने धारणा की है, जो सेवा की है, इस आधार से आप कैसे रहो? संतुष्ट रहो, तब प्रसन्न रहेंगे। और तब आपकी लोग क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे। क्योंकि लोगों, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन आप भी उसी के साथ उसी दुनिया में रहते हैं, उसी ऑफिस में रहते हैं, लेकिन तो भी संतुष्ट रहते हैं। तो ये देख करके क्या करेंगे? आपकी प्रशंसा करेंगे। तब उनका ध्यान जाएगा, कहां जाएगा? ये कहां जाते हैं, कहां जाते हैं और कहां जरूर कुछ ना कुछ, तब जाकर के पढ़ाने वालों की तरफ, बाबा की तरफ ध्यान जाएगा। इसीलिए प्रत्यक्षता का आधार क्या है? संतुष्टता। इसीलिए हमें संतुष्ट रहना है। और जितना हम संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहने वाला ही सोमान में सहज रह सकता है, स्वधर्म में टिक सकता है। इसीलिए हमें सदा ही क्या करना है? संतुष्ट रहना है। जैसे कहा कि स्थिति का दर्पण है संतुष्टता। हम ओके है, हमारी स्थिति अच्छी है, तो हम कैसे रहेंगे? संतुष्ट रहेंगे। इसलिए, और वो भी कभी कभी की संतुष्टता नहीं, लेकिन सदा की संतुष्टता। संतुष्ट वाला कभी भी कोई भी बातों के तरफ आकर्षित नहीं होगा, हद में आकर्षित नहीं होगा, भौतिकता में आकर्षित नहीं होगा। वो सरल चित्त रह सकता है, क्योंकि सरल चित्त का, नम्रता का, धैर्यता का, सभी गुणों का रिजल्ट ही संतुष्टता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कैसे रहो? सदा संतुष्ट रहो। तो हम सदा संतुष्ट कैसे रहें? सदा संतुष्ट रहने के लिए हमारे जीवन में जो बाबा ने हमें 4 विषय दिए हैं, इन चारों विषयों का जो बैलेंस रखता है, ज्ञान का बैलेंस, योग का बैलेंस, धारणा का बैलेंस और सेवाओं का बैलेंस, ये बैलेंस रखने वाला ही सदा संतुष्ट रह सकता है। केवल सेवाओं में, ये केवल ज्ञान में ये नहीं, क्योंकि ये चारों विषय आत्म बल बढ़ाने का साधन है।
इन चारों विषय में जितना हम परिपक्व होंगे उतना हमारी अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति नेचुरल रहेगी। और जिसकी आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति नेचुरल रहती, वही सदा संतुष्ट रह सकता है। इसलिए अगर मुझे सदा संतुष्ट रहना है, इन चारों विषयों में क्या करना है? बैलेंस रखना है। चारों विषय के बैलेंस से ही हम सदा संतुष्ट रह करके ये तीनों भी सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अगर मुझे परिवार का सर्टिफिकेट लेना है, संबंध संपर्क वालों का सर्टिफिकेट लेना है, तो उसके लिए चारों विषय हमारे ठीक चाहिए। चाहे योग, चाहे ज्ञान। केवल हमने योग किया और ज्ञान का सब्जेक्ट में ज्ञान के तरफ ध्यान नहीं है, तो भाव स्वभाव संस्कार में टकराते रहेंगे, और जिसके कारण फिर उस संबंध संपर्क वालों का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो जिसके पास ज्ञान की धारणा या ज्ञान की गहराई है, जीवन में आने वाले स्वभाव संस्कार के टकराव में वो स्वयं को सेफ रख सकता है। साथ में सेवा का बल भी चाहिए। सेवा का बल, धारणा का बल, ज्ञान का बल और योग बल, ये चार बल अगर जिसके पास है, वही ये तीन संतुष्टता की सर्टिफिकेट ले सकता है। तो सबसे पहले हम सदा संतुष्ट रहने के लिए योग का कितना महत्व है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब हम यथार्थ योग करते हैं, यथार्थ योग के द्वारा हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, और अशरीरी स्थिति आत्मानुभूति के द्वारा ही हम सत्ता संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। क्योंकि यथार्थ योग करने से हमारी अशरीरी स्थिति आत्मिक स्थिति बनती है, और इस आत्मिक स्थिति से, अशरीरी स्थिति से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, उसका दिल क्या गीत गाएगा? पाना तासो पालिया। अभी गीत बज रहा था ना, पाना तासो पालिया। उसको कोई भी चीजें आकर्षित नहीं करेगी। अगर मैंने यथार्थ योग किया है, यथार्थ योग किया है, तो अशरीरी स्थिति बनेगी, आत्मिक स्थिति बनेगी, और जिससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है। और ये अतीन्द्रिय सुख हमारी आत्मा की प्यास बुझाएगी। आत्मा को कोई भी प्रकार की प्यास नहीं होगी, कोई भी प्रकार की इच्छा ही नहीं होगी जिसे उसको संकल्प चले, मुझे चाहिए, नहीं मिला तो असंतुष्ट नहीं, वो संतुष्ट रहेगी। वो चीज हो या न हो तो भी अंदर से उसको सुख फील हो रहा है। जैसे आत्माभिमानी स्थिति से अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है, और इसीलिए ऐसी आत्मा ही, चाहे कितनी भी परिस्थिति आई, कोई उसकी खुशी को छीनने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो छिपाई, वो उसकी खुशी छिप नहीं सकती, चेहरे से दिखाई पड़ेगी। उसका कुछ भी गया तो भी वो असंतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि आत्मा को अंदर का असली सुख मिल रहा है। इसीलिए अगर मुझे सदा संतुष्ट रहना है तो क्या करना है? यथार्थ योग,
अगर मैं कभी कभी संतुष्ट रहता हूं, कभी कभी मैं खुश रहता हूं और कभी मेरी खुशी गायब हो जाते हैं। किस समय खुशी गायब हो जाते हैं? जिस समय योग में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, योग के तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि योग के तरफ ध्यान नहीं है, तब क्या हो जाता है, हम देह भान में आ जाते हैं। और देह भान में आने के बाद सोचते उसको ये मिला, इसके पास ये है और मैं तो ऐसा ही हूं। फिर ईर्ष्या, घृणा, नफरत और ये सब बातें फिर संतुष्टता को खत्म करती है। इसीलिए मुझे मेरी सदा संतुष्टता बनी रहे, इसीलिए मुझे योग के तरफ ध्यान देना है। इसीलिए बाबा बार बार बच्चे मुझे याद करो, बार बार अटेंशन खिंचवा चाहे, बच्चे मुझे याद करो, आत्मा समझो, मुझे याद करो। क्योंकि याद के द्वारा ऐसा सुख मिल जाता है जो हमें कुछ भी इच्छा तृष्णाएं नहीं होती। क्योंकि अप्राप्ति की संतान है असंतुष्टता। अप्राप्ति की संतान असंतुष्टता। और अप्राप्ति हमें कब महसूस होते हैं? जब हम देह भान में आते हैं। तो इसीलिए मुझे संगम युग में सदा संतुष्ट रहना है। इसीलिए मुझे क्या करना है? अशरीरी स्थिति में रहना है। और वो मेरी अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति मेंटेन रहे, इसीलिए मुझे क्या करना है? योग के तरफ ध्यान देना है। और वो योग भी साधारण योग नहीं, लेकिन ज्वाला स्वरूप योग। क्योंकि ज्वाला स्वरूप योग ही हमें अतीन्द्रिय सुख दिला सकता है, वो बीजरूप स्थिति, बिंदुरूप स्थिति बना सकता है, या हमें कर्म योगी की स्थिति की अनुभूति करा सकता है। अब साधारण योग नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में भौतिकता बढ़ती जा रहे हैं, आकर्षण बढ़ता जा रहे हैं। और थोड़ा भी अगर हम देहभान में आए, तुरंत असंतुष्ट हो सकते हैं। मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय। तो इसीलिए अगर मुझे सदा संतुष्ट रहना है तो यथार्थ योग, और उस यथार्थ योग के लिए भी हमारे पास जो ज्ञान है, ज्ञान का सब्जेक्ट जरूरी है। जितना ज्ञान का सब्जेक्ट की तरफ हमारा ध्यान रहता है, हम रेगुलर मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस मुरली से पूर्व थोड़ा सा योग करते हैं, क्योंकि मुरली से पूर्व योग करने से मुरली में बाबा क्या इशारा दे रहे हैं, आज मुरली की गहराई क्या है, वो एकाग्र बुद्धि ही बाबा के इस गहराई को समझ सकती है। तो जिन्होंने मुरली के तरफ ध्यान दिया, केवल ध्यान नहीं, सुनने के बाद बीच बीच में उन बातों को रिपीटेशन किया, वही कर्म योगी बन सकता है। कर्मों में जो भी कुछ बातें आते हैं, उन बातों से वो सावधान रह सकता है, उन बातों के व्यर्थों से बच सकता है, और वही यथार्थ योग करके अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकता है। इसीलिए यथार्थ योग के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। और तब हम स्वभाव संस्कारों की माया से, टकराव से बच करके स्वयं को संतुष्ट रह सकते हैं। तो इसलिए यथार्थ योग के लिए ज्ञान की आवश्यकता भी है। इसीलिए बाबा क्यों कहते बच्चे व्यर्थ से बचे रहो, क्योंकि अगर व्यर्थ सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो मन भारी हो जाता है, बुद्धि असोच्य बन जाती है। और जिसका मन भारी है, बुद्धि असोच्य है, वो यथार्थ योग नहीं कर सकता। थोड़ा सा योग के लिए टाइम मिल जाता है,
वही टाइम युद्ध में चला जाता है, एकाग्र होने में ही चला जाता है। और इससे वो सुख मिलना चाहिए योग से, जो हमारी अशरीरी स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनती। और फिर ऐसे अवस्था में अगर हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, जो कुछ बातें ऊंची नीची होती हैं उसमें हम असंतुष्ट होते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों होता है, ये ऐसा क्यों करता है। तो इसीलिए ऐसी बातों में भी साक्षी अवस्था रहे, देखते हुए भी हमारी संकल्प विकल्प ना चले। इसलिए हमें योग के तरफ क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जो बाबा ने बैठक के लिए हमें समय फिक्स करके दिए हैं, उस समय अलबेले न बनते हुए में हमें क्या करना है, उस समय अलस अलबेलापन का त्याग करके उस समय योग करना है। अमृत वेला, क्लास के पहले, नुमा शाम का योग, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल, ये जो बाबा ने समय फिक्स किया उस समय अनुसार हमें अगर योग करते रहेंगे तब जाकर के ये अतीन्द्रिय सुख निरंतर हमें मिलता रहेगा। और इस अतीन्द्रिय सुख से व्यर्थों से भी मुक्त बनेंगे और साथ में हम सदा संतुष्ट रहेंगे। तो संतुष्टता का आधार है योग, अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति। तो सारा दिन हमें इस स्थिति को बना करके रखना है। तब हमें वो अतीन्द्रिय सुख मिल सकता है और उससे हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। योग में लगन में मगन होकर के, जिसको बाबा कहते हैं ना, तीसरा नेत्र खोल करके बैठो। तीसरा नेत्र अर्थात जागृत अवस्था में। नहीं तो कभी कभी होता है हम योग में तो बैठे हैं, बुद्धि एक तरफ है, मन एक तरफ है। अगर ध्यान यहीं है तो यहीं की बातें याद आएगी। और हम तो सोचते हैं कि मैंने तो योग तो किया, लेकिन क्या वो मेरा योग यथार्थ था? मेरा अगर यथार्थ योग होता, योग ठीक लगता, तो मेरी अशरीरी स्थिति बनती, मुझे कुछ ना कुछ सुख मिल जाता। अगर मुझे वो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिला, इसका मतलब वो योग ठीक नहीं। और ऐसा योग लगने से हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। चलो अब उस स्थिति का अनुभव करें। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। तो बात चल रही थी कि सदा संतुष्ट रहने के लिए हमें योग बल, यथार्थ योग के लिए मन हमारा हल्का रहे, बुद्धि हमारी स्वच्छ रहे, बुद्धि के सामने विजन, क्योंकि योग लगाने के लिए विजन, बुद्धि विजन बनाते हैं। अगर बुद्धि को दिल भी कहते हैं, दिल कहीं और है, इस दुनिया की बातों में है, तो फिर बाबा का, परमधाम का वो विजन नहीं आएगा। तो जो बातें बुद्धि में है, जहां बुद्धि अटक जाते हैं, लटक जाते हैं, चटक जाते हैं, तो मन भी वही जाएगा। और जब मन वही गया, बुद्धि वही गई, तो हमारी अशरीरी स्थिति नहीं होगी, जिसे हमें अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा और जिसे फिर छोटी छोटी बातों में हम असंतुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए सिवाय बाबा के बुद्धि के ऊपर कोई भी बातों का प्रभाव न रहे
और इसलिए तो ये ज्ञान की जो हम मुरली सुनते हैं, ये मुरली हमें क्या करते हैं, मुरली सारा दिन सभी के प्रभाव से मुक्त कराती है। अगर मुरली सुनने के बाद फिर भी मैं प्रभाव में आता हूं, इसका मतलब मैंने उस मुरली को ठीक समझा ही नहीं। बाबा की मुरली हमें प्रभाव से मुक्त कराते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, वो 18 दिन में यही सुनाया कि तुम्हारे दिल में जो भी कुछ है, संबंधी मित्र, ये सब को निकाल दो और मेरे शरण में आओ। और तब लास्ट में वो समझ आया और तब जाकर के वो सारथी बना उसका। इसी तरह बाबा जो मुरली सुनाता है उसका भाव ये है, हमारी बुद्धि कोई भी बातों में नहीं लटके। अगर कहीं लटक जाते तो जरूर फिर कुछ समय के बाद असंतुष्ट जरूर होंगे। तो इसलिए योग के द्वारा हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। दूसरी बात है ज्ञान का सब्जेक्ट। ज्ञान का सब्जेक्ट हमें सदा संतुष्ट रहने के लिए कैसा मदद करता है, क्योंकि हमारे सामने सारा दिन में कई विपरीत परिस्थिति आते हैं, चाहे लोगों के तरफ से आते हैं, जिनके साथ में रहते हैं उनके तरफ से आते हैं, शरीर के तरफ से आती हैं, जिनको हम अपना समझते हैं, जिनको हम मदद करते हैं, जो विश्वासी हैं उनके तरफ से भी अचानक आ जाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में भी हमारे मन में हलचल ना हो जाए, मेरे व्यर्थ संकल्प ना चले, तो उसके लिए ये ज्ञान का विषय हमें बहुत मदद करता है। केवल मेरे पास योग है, योग किया, लेकिन ज्ञान बल नहीं है या ज्ञान की यथार्थता नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में हम हार जाएंगे, निगेटिव सोच चलेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कैसा होता है। और योग होने के बाद भी अगर ज्ञान क्लियर नहीं, तो भी हम ऐसे परिस्थिति में संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए हमें ज्ञान के विषय को भी क्या करना है, इसका चिंतन करना है। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान, तो ये ज्ञान हमें विपरीत परिस्थितियों में व्यर्थों से बचाता है। क्यों, क्या से बचाता है। और ऐसे परिस्थिति में भी आत्मा साक्षी अवस्था में रहती है, मन बुद्धि साक्षी अवस्था में रहेगी। इसीलिए हमें ज्ञान के आधार से क्या करना है, संतुष्ट रहना है। क्योंकि ड्रामा हमें क्या सिखाता है, ड्रामा हमें यही सिखाता है तुम्हारे जीवन की हर घटना में क्या है, कल्याण है। ड्रामा में यही सिखाता है ये जो संसार चल रहा है, ये खेल चल रहा है, ये कर्मों के आधार से चल रहा है, और इसमें यहां कोई देने के लिए आया है आपको, कोई आपसे लेने के लिए आए हैं। तो ऐसे समय पर अगर हमें कुछ धोखा मिलता है, कहीं से कुछ अपशब्द भी मिलते हैं, तो भी अगर ज्ञान क्लियर है तो ऐसे परिस्थिति में आत्मा एकाग्र रहेगी, निगेटिव से बच जाएगी। तो इसीलिए ज्ञान का हमें क्या करना है, चिंतन मंथन मनन करना है। तब जाकर के हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। क्योंकि ड्रामा में जो भी कुछ हमारे साथ में जो जो आत्माएं हैं, ये सब हमारे लिए कल्याणकारी है। आज तक हमारे देखा जाए तो हमारा अगर जो ड्रामा बना है आज तक का ड्रामा तो हमारा कैसा रहा, चाहे उस समय की हमें बहुत निगेटिव सोच आते थे, ये ऐसा कैसा हो रहा है, ये परिस्थिति क्यों आ रहे हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से हमारा क्या हो गया,
कल्याण हो गया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस ड्रामा के ज्ञान में, कर्मोगति के ज्ञान के गहराई में जाओ, तब जाकर के आप संतुष्ट रह सकते हैं। उस परिस्थिति का जो बात आई है सामने, उसका आप सामना कर सकते हैं। और जो उस परिस्थिति का सामना करता है, उसके अंदर बाकी सब शक्तियां भी, सहन शक्ति और शक्तियां सभी मदद करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, ज्ञान के आधार से सोचना शुरू करते हैं, तो सभी शक्तियां, गुण हमें मदद करते हैं, और जिसके द्वारा हम उस परिस्थिति को पार करके, असफलता का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए हमें रोज जो बाबा की मुरलियां चलती है, उस मुरली के अंदर बाबा ये सब पूरी बातें स्पष्ट बताते हैं। लेकिन जो ज्ञान के तरफ इतना अटेंशन नहीं देता, उसका चिंतन नहीं करता, तब जाकर के वो भाव स्वभाव के टक्कर में आकर के जिन्होंने विघन डाला या समस्या क्रिएट की, उसके प्रति चिंतन परचिंतन करता रहता है, उसके प्रति और ही निगेटिव भावना, निगेटिव दृष्टिकोण बनाता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, जहां कोई बात है दिल में, वहां बाप नहीं है। तो कोई भी बातें मेरे दिल में किसी की न बैठे, क्योंकि दिल में अगर कोई बात है तो जिसके प्रति वो बात है, उस व्यक्ति से क्या करेंगे? किनारा करेंगे, उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, उसे सहयोग करना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यवहार से वो आत्मा आपको सर्टिफिकेट देंगी? नहीं देंगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, किसी की भी बातें दिल में नहीं रखो, सभी बातों को क्या करो? सभी में पॉजिटिव रहो, हल्के रहो। बाबा ने कहा ना, अगर कोई आपको गलत चीज कोई देता है तो आप लेंगे क्या? तो इसी तरह कोई आपको कुछ इंसल्ट किया या किसी ने आपको अपमान किया या कुछ शब्द बोल दे, आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, तो कहां गई? आपने लिया ही नहीं तो किसके पास जाएगा? उसी के पास जाएगा। तो ऐसी बातें हमें लेनी ही नहीं। हम क्या करते हैं, उसको जितना चिंतन करेंगे, ये क्यों हुआ, किसी लिए हुआ, इसका मतलब आप स्वीकार कर लिया। एक बार की बात है, महात्मा गांधी समुद्र जहाज से जा रहे थे, तो चलते चलते महात्मा गांधी जा रहे थे, तो एक अंग्रेज भी बैठे थे बाजू में। तो अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर के बैठे हैं, तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी 15-20 पन्ने पर, और लास्ट में क्या किया, उसको पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। तो उन्होंने सभी बातें पढ़ी महात्मा गांधी ने, लास्ट में उसकी पिन निकाल करके अपनी धोती को लगाई और सभी पन्ने वापस दिया, फिर ध्यान में मगन होकर के बैठे। तो अंग्रेज कहते कि क्या बात आई, हमने इतनी सारी बातें आपको पढ़ने के लिए दिया, आपने पढ़ा, लेकिन आपको कुछ बुरा नहीं लगा? क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी बहुत सारे महात्मा गांधी के लिए। तो उस समय महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वो पिन मेरे काम की थी इसलिए रख दी, बाकी कागज कोई काम के नहीं इसलिए वापस कर दी। तो इसी तरह अगर कोई हमें ऐसी वैसी बातें देता है तो उसको हमें स्वीकार नहीं करना। और वो कौन स्वीकार नहीं करेगा? जिसको ये कर्मों का ज्ञान है, जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाना जानता है, वही इन बातों को अपने दिल में नहीं रखेगा। तब जाकर के उसकी वृत्ति भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, उसकी दृष्टि और दृष्टिकोण भी पॉजिटिव रहेगा। और तब जाकर के सामने वाला चाहे कितना भी आपके लिए ऐसा करे, लेकिन अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो एक दिन आएगा, उस आत्मा में परिवर्तन आएगा, कह के देखो मैं इसके लिए कितना ऐसा व्यवहार करता हूं तो भी ये गलती वास्तव में मेरी है, तो वो भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। और ऐसी आत्मा अंत में आपको सर्टिफिकेट जरूर देगी। इसीलिए हमें क्या करना है, जो हम जिनके संबंध संपर्क में रहते हैं उनके साथ टकराने के बजाय हमें स्वयं को क्या करना है,
ज्ञान का प्रयोग करके, सहनशील बन करके उनके साथ एडजस्ट होकर के चलना है। लेकिन कईयों को लगता है कब तक एडजस्ट करते रहेंगे, कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। क्योंकि जितना ही आप उनको एडजस्ट करते रहेंगे उतनी आपकी सहन शक्ति मजबूत होती रहेगी, उतनी आपके अंदर नम्रता आती जाएंगी, उतना आपके जीवन में गुण आते जाएंगे। क्योंकि अगर परिस्थितियां ही नहीं आई, बातें नहीं आई, तो आपके अंदर योग बल के द्वारा कितने गुण आए हैं, कितनी शक्ति आई है, उसकी परख कैसी होगी? क्योंकि परीक्षा ही हमें क्या करते हैं, हमारे अंदर की गुण और शक्तियों को दर्शाते हैं। और वही राजा बन सकता है जिसके पास गुण और शक्ति है, उसी का ही आत्मबल मजबूत है। समझो, अगर आपके जीवन में सहन शक्ति नहीं है, धैर्यता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो समझो कि आपका आत्मबल कैसा है, कमजोर है। अगर आपका आत्मबल कमजोर है तो आप भविष्य के राजा कैसे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। आप पूरा आपका जो राज्य कारोबार संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि इन बातों को अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, इससे हमारा आत्मबल बढ़ने से हम अपने इंद्रियों को भी शासन में ला सकते हैं। हमारी हर इंद्रिय हमारे वश में रहेगी, क्योंकि आत्मा में ताकत है। और जब आत्मा में ताकत नहीं है, आत्मा नेगेटिव सोचते हैं, तो इंद्रिया भी क्या करते हैं, अपना अपना चलाते हैं। और इससे भी हम अपने आप से भी असंतुष्ट रहते हैं। अगर आसपास वालों लोगों से हमारा टकराव रहता रहेगा तो उनका तो सर्टिफिकेट गया, लेकिन अपने खुद का भी सर्टिफिकेट हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम संस्कारों के वश है, इंद्रियों के वश है। जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो हम अपना भी दिल से सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। तो फिर परिवार का सर्टिफिकेट गया, स्वयं का गया, तो फिर बाबा का भी सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा? क्योंकि आप श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे, दूसरों को असंतुष्ट कर रहे, तो बाबा का सर्टिफिकेट भी गया। इसीलिए हमें क्या करना है, ऐसे परिस्थिति में ज्ञान का प्रयोग करके क्या करना है, अगर ऐसी कोई बातें देता है तो भी उसको लेना नहीं है। अगर बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है, निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। कितने महाराष्ट्र में संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज, भक्ति करते थे। तो एक बार वो स्नान करने के लिए गंगा में गए थे, स्नान करके वापिस आए थे, एक व्यक्ति ने पान खाकर के उनके ऊपर थूक दिया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर स्नान किया, फिर दोबारा थूक दिया, फिर गए, फिर स्नान किया। 7 बार वो थूकते गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। 8वीं बार जब वो आ रहे थे स्नान करके, उस समय उस व्यक्ति को लगा, अरे मैं तो कितना गलत काम कर रहा हूं, लगता है ये कोई महान संत होंगे, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे। तो उनके चरणों में पड़े, कहते महाराज जी मेरे से भूल हो गई। तो उस समय एकनाथ महाराज कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं रोज एक बार स्नान करके पुण्य जमा करता था, आज आपके थूकने के कारण मैंने कितना बार स्नान किया, 8 बार स्नान किया, इसलिए आपका धन्यवाद। तो देखो उसने क्या किया, उस बात को भी कैसा लिया, पॉजिटिव लिया। तो इसी तरह बातें छोटी छोटी होती है, अगर छोटी छोटी बातों को हम पॉजिटिव रूप में लेंगे तो सहज ही हम क्या रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। वो सामने वाला भी सोचेगा, अरे मैं तो इसके लिए ऐसा करता हूं, तो जरूर आपको महानता के रूप में देखेगा। इसीलिए हमें ज्ञान के आधार से मेरे जीवन की परिस्थिति, चाहे शरीर रूप में, चाहे लोगों के तरफ से, ये कोई ना कोई मेरा कर्मों का हिसाब किताब समझ करके, या उसमें कल्याण है। और वास्तव में देखा जाए तो परिस्थिति में सचमुच कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है, और परिस्थितियां भी कल्याणकारी है। और इस आधार से अगर हम चलते हैं, तब ये बातें आपको योग के लिए भी मदद करेगी। जो सारा दिन औरों से टकराता है, क्यों क्या में जाता है, वो योग का भी अनुभव नहीं कर पाएगा।
उसको अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा और देहाभिमान रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का विषय भी हमें क्या करना है, जो बाबा मुरली में जो सुनाते हैं उन बातों को हमें क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करना है। तीसरी बात है, सदा संतुष्ट रहने के लिए सेवा का विषय भी हमें बहुत मदद करता है। जितना हम सेवा दिल से करते हैं, सेवा दिल से निस्वार्थ होकर के, निमित्त बन करके और निर्माण करते हैं, तब हमारी दुआएं जमा होती हैं। और जिसके पास दुआ है उसका चेहरा सदा, वो सदा संतुष्ट रहेगा, क्योंकि दुआएं एक विमान है। तो जिसने दुआएं प्राप्त की वो सदा उड़ता रहता है, और उड़ता कौन है, फरिश्ता। तो यहां हम रहते हुए भी जैसे हमारी स्थिति कैसी रहेगी, फरिश्ता के समान। लेकिन वो दुआएं मेरी जमा हो, वो दुआएं जमा कब होगी, जब सेवा दिल से की हुई हो, निमित्त और निर्माण बनकर के की हुई हो। सेवा करने के बाद फिर भी मैं खुश नहीं हूं, मुझे उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, अगर इसका मतलब उस सेवा में मेरा जरूर कुछ ना कुछ, चाहे मैं पहनाए, मैं करता हूं, इसकी भावना है। एक बार जानकी दादी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, अगर आपके सेवा से कोई ईर्ष्या करता है, आप सेवा कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य से बहुत लोगों की ईर्ष्या है, इसका मतलब उस सेवा से आपका लगाव है, मैं करता हूं ये भान है। अगर आपका खुद उस सेवा से लगाव नहीं होगा, निमित्त भाव होगा, तो आपके सेवा से कोई भी ईर्ष्या नहीं करेगा। इसीलिए हमें सेवा निमित्त बन करके, बाबा कराता है, बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूं, और जितना निमित्त भाव होगा वो उतना हम जो सेवा करेंगे वो बल जमा होगा। और यही बल हमें, जैसे पता नहीं हमें क्या खजाना मिला है, सदा हमें खुश रखेगा। इसीलिए सदा संतुष्ट रहने के लिए सेवा का बल। इसीलिए बाबा ने खास कहा ना, मैंपन का त्याग करो। बाबा ने कहा कई बच्चे सेवा बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनका जमा का खाता देखते हैं तो उसमें जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि सेवा में मैंपन है। और उसके कारण उनका ना जमा का खाता है, ना उसे खुशी है। इसीलिए हमें निमित्त बन करके बाबा कराता है, क्योंकि ये मैंपन हमें असंतुष्ट बनाने का मूल कारण है। मैंपन, मुझे पूछा नहीं, मुझे बिना पूछे क्या, मैं ये हूं, मैं करते रहे। मैं एक प्रकार की पूछ है, और जब तक इस पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक ये लंका नहीं जलेगी। अगर ये पूछ मेरा रह जाएगा तो पूछ वाले लोग किस युग में आते हैं? त्रेता युग में जितने भी राम के साथ सेना है उन सभी को क्या है? पीछे से पूछ है। और जो सतयुग में जो जितने भी हैं कृष्ण के साथ, एक को भी किसी को भी पूछ नहीं है। तो कौन से युग में जाना है? सतयुग में अगर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मैंपन का पूछ काटना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निमित्त और निर्माण, और इससे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और जितना जमा का खाता होगा उतना खुशी होगी। जैसे किसी के पास अगर धन है, जमा है, तो जमा होगा तो क्या होगी? खुशी होगी। तो इसी तरह सदा संतुष्ट रहने के लिए हमें जमा करना है, और वो दिल की सेवा से, निस्वार्थ से, निमित्त भाव से करने से ही हमारा वो जमा का खाता बढ़ेगा। इसीलिए सेवा का सब्जेक्ट,
और धारणा का सब्जेक्ट से हमारा संतुष्टता से बहुत कनेक्शन है, धारणा। तो बाबा ने हमें जो भी धारणाएं सवेरे उठने से लेकर के रात्रि तक सोने तक जो भी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं दिया, धारणाएं दी, जिसका इस धारणाओं के तरफ ध्यान है, ये धारणा भी हमें सदा संतुष्ट करते हैं। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने ही विवेक को दबाते हैं। नहीं, वो लोग क्या करते हैं, मैं तो अभी भी नया आया हूं, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, नियम और संयम का उल्लंघन करते हैं। जहां नियम संयम का उल्लंघन हुआ वहां फिर असंतुष्टता शुरू होगी। क्योंकि ये धारणा भी हमें क्या करते हैं, आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए, योग के लिए हमें मदद करते हैं। चाहे खान पान की धारणा, अमृत वेले की धारणा, रोज ज्ञान सुनने की धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज के लिए हमारे लिए श्रीमत है। तो जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं उतना हम सदा संतुष्ट रहते हैं। अगर कभी कभी हम संतुष्ट, कभी कभी बाबा कहते हैं ये कभी कभी तब आता है जब हम कभी नियम को तोड़ देते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में ये संतुष्टता भी क्या होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। और जो सदा संतुष्ट रहेगा वही क्या बनेगा, तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। क्योंकि अब हमें कभी कभी संतुष्ट नहीं, लेकिन क्या करना है, सदा संतुष्ट रह करके क्या करना है, अब तीव्र पुरुषार्थी बनना है। क्योंकि जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना हमारी संपूर्णता नजदीक आ रही। अगर मैं संतुष्ट नहीं रहता हूं तो मेरी संपूर्णता काफी दूर है। क्योंकि संतुष्टता नहीं अर्थात मेरे अंदर देह भान है, मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, उन बातों का चिंतन मनन मुझे चला, इसका मतलब मेरे अंदर देह भान है। इसलिए मुझे क्या करना है, इन चारों सब्जेक्ट को पक्का करना है। इन चार सब्जेक्ट को जितना पक्का करेंगे हमारी संतुष्टता सदा संतुष्टता रहेगी। तो सारा दिन की दिनचर्या में ये चारों भी सब्जेक्ट के तरफ हमें ध्यान देना है। योग के तरफ भी ध्यान देना है, ज्ञान की तरफ भी ध्यान देना है, और जो ज्ञान सुना उसको क्या करना है, सारा दिन में प्रयोग में लाना है। अगर उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, केवल ऐसा ही रखेंगे, तो भी उसे संतुष्टता नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा क्या करो, संतुष्ट रहो। इसलिए एक तो हमें यथार्थ योग का अभ्यास करना है, और बाबा ने हमें जो भी प्राप्तियां दी है, प्राप्तियों को याद करो। जो भी हमें कुछ बाबा से मिला है, उस इतने बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, इतना